जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके क्यूज पर। और आज की क्लास करंट अफेयर 2025-26 से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में आपकी क्लास होने वाली है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि अगर आप एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं या फिर रेलवे की किसी भी पेपर, पुलिस के स्टेट पुलिस की तैयारी कर रहे हैं या फिर पीसीएस या यूपीएससी के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के डे 6 में आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। मैं शिवम पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और ये क्लास आपको 19/12/2025 को सुबह 7 बजे मिलने वाली है। सुबह 7 बजे मिलने वाली है। तो बिल्कुल दोस्त, बढ़ते हैं बिना समय को बर्बाद किए अपने क्लास की तरफ। और ये वो मेरे सभी भाई बहन हैं जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते, तो एक बार भैया सभी का नाम लेना तो बनता है यहाँ पे। जैसे कि तुलसी चौहान का यहाँ पे कमेंट आया था, ये भी करंट अफेयर की क्लास थी आपकी। और शहनाज खान का कमेंट आया था, यहाँ पे आरती बेटा का कमेंट आया था, मुकेश का कमेंट आया था, संजना कुमारी का कमेंट आया था और शहनाज खान का कमेंट आया है। यहाँ पे रेशम कुमारी का कमेंट आया हुआ है, अमीषा सुदाई का कमेंट आया हुआ है। तो बिल्कुल बेटा, कमेंट करने के लिए पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे अमीषा सुदाई कह रही हैं कि भैया 20 में से 12 सही हुए हैं, 20 में से 12 राइट हुए हैं। अगर बेटा ये स्कोर आपका बन रहा है तो बिल्कुल आप निरंतर प्रयास मेहनत करते रहिए, क्योंकि सफलता अब ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है ना बेटा? तो बिल्कुल आप बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। और यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में भारत और इथोपिया के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? भारत और इथोपिया के बीच कितने समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो आप क्या बताएंगे? बिल्कुल, तब तक मैं आपको बता दूं कि ये आपका 18 दिसंबर का क्वेश्चन है। कब? 18 दिसंबर का क्वेश्चन है। तो बिल्कुल 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कितने? 8 समझौता ज्ञापनों पे। जैसे आपका सीमा शुल्क हो गया, और राष्ट्र शांति से संबंधित हो गया, और आपका दूतावास से संबंधित हो गया। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल, अब बढ़े अपने अगले प्रश्न की तरफ। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ में बेटा, अगर आप दिल्ली पुलिस का भी पेपर देने जा रहे हो तो याद रखना 1 से 3 प्रश्न आपको क्लास से देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके। यहाँ पे दिया है, हाल ही में राष्ट्रीय भू रासायनिक मिशन पर कार्यशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय भू रासायनिक मिशन पर कार्यशाला का जो उद्घाटन है बेटा, वो कहाँ किया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? बिल्कुल बेटा, बहुत इजी है। नई दिल्ली आपको याद रखना है। क्या? नई दिल्ली आपको याद रखना है। और ये उद्घाटन कब किया गया है तो वो भी मैं आपको यहाँ पे नोट करवा देता हूँ। 17 दिसंबर को। कब? 17 दिसंबर को किया गया है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। बिल्कुल नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो। और एक बिटिया का कमेंट आया था कि भैया आप जो भी पढ़ाते हो मैं सभी प्रश्नों को नोट करती हूँ और मैं आपके भरोसे हूँ भैया, मेरा पेपर निकलना चाहिए। तो बिल्कुल बेटा, अगर आप सभी प्रश्नों को लिख रहे हो, नोट कर रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि सारे प्रश्न आपको याद होते जा रहे होंगे, है ना? इस चीज़ को आपने खुद महसूस किया होगा। और यही होता है सफलता की पहली सीढ़ी, लिखना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। अब जैसे यहाँ पे ये प्रश्न आपका दिया है कि हाल ही में किस फिल्म को 98वें अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणी में चुना गया है? अब ये प्रश्न मैं आपको बताऊं, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर लो, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो पता है कौन सी फिल्म हो जाएगी? होम बाउंड। कौन सी? ऑप्शन बी हो जाएगी होम बाउंड आपका यहाँ पे राइट आंसर। याद रहेगा? बिल्कुल। और ये भी भैया कब चुनी गई? 18 दिसंबर को। ये भी कब चुनी गई? 18 दिसंबर को चुनी गई। तो बिल्कुल बेटा इसे नोट करो। देखो, आपको जो 18 वाले क्वेश्चन 19 को मिलेंगे, जो 19 वाले हैं वो 20 को मिलेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ, अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना बेटा। इसमें कोई पैसा नहीं लगता है ना? लेकिन जब सुबह 7 बजे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप क्लास में आएंगे, तो यहाँ से आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो पेपर के अंदर डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ दिया है कि हाल ही में भारत और वेटरन सैन्य अभ्यास अजय वॉरियर 25 का आयोजन कहाँ हुआ है? आपका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है। और याद रखना, राजस्थान के बीकानेर में हुआ है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी हमारा क्या हो जाएगा? राजस्थान बिल्कुल सही जवाब बन जाएगा। राजस्थान से क्लास कौन कौन देख रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर, आपको सिर्फ आरजे नोट कर देना है, सिर्फ आरजे लिखना है कमेंट बॉक्स में। तो बिल्कुल, और बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। 15 मिनट का क्लास होता है, ज़्यादा नहीं, ठीक है ना? और 20 प्रश्न आपके हैं। तो यहाँ पे देखो दिया है कि हाल ही में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता है? या अब ये प्रश्न बेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर आप दिल्ली पुलिस का पेपर देने जा रहे हो, है ना, तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 18 से पेपर चालू हो चुका है। और यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा स्वर्ण पदक। क्या हो जाएगा? गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ये। और याद रखना, इनके साथ में कौन? सिमरनप्रीत कौर को भी मिला है। किसे? सिमरनप्रीत कौर को भी मिला है। तो बिल्कुल ये भी भैया आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल नोट करो, सिमरनप्रीत कौर को भी
स्वर्ण पदक मिला है। याद रहेगा कहाँ पर, ये कंपटीशन नई दिल्ली में है ना। तो बिल्कुल आप बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। शानदार। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है, ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है। बताइए दोस्त आपका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल सभी अपने राइट आंसर के साथ में जाएंगे, सम्राट राणा। ऑप्शन सी क्या होगा, सम्राट राणा आपका राइट आंसर बनेंगे। ठीक है ना। देखो नोट कर लो दोस्त, ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट हुबहू क्वेश्चन प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं पेपर के अंदर। बिल्कुल आप बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से भारत के पहले स्वदेशी स्टोक स्टैंड के परीक्षण का नेतृत्व किसने किया है। भारत के पहले स्वदेशी स्टोक स्टैंड के परीक्षण का नेतृत्व किसने किया है। बिल्कुल दोस्त, किसके द्वारा परीक्षण किया गया है, आप यहाँ पे क्या बताएंगे। शानदार, सभी का एक साथ जवाब आया है, एम्स दिल्ली है ना। एम्स दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली भी ऑप्शन में हो सकता है दे दिया जाए, तो यहाँ पे याद रखना बेटा, एम्स द्वारा किया गया है, याद रहेगा। बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए दोस्त यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में संयुक्त सांसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बताइए, हाल ही में संयुक्त सांसदीय समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बिल्कुल बहुत अच्छा प्रश्न है, और यहाँ पे मेरे जितने भी दोस्त हैं अपना राइट आंसर करेंगे, अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी ऑप्शन सी। भैया बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएंगे। ठीक है ना। ये आपने सोचा भी नहीं होगा कि यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा, लेकिन कोई बात नहीं दोस्त, क्योंकि कहते हैं ना कि जो सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है वो सोचते नहीं है। अब जैसे कि आपको पता है कि अगर आपने अभी बढ़िया तरीके से मेहनत कर ली तो बहुत जल्दी आप सरकारी जॉब आपको मिलने वाली है ना। गवर्नमेंट सर्वेंट आप बनने वाले हैं, लेकिन बात वही है कि हमें ऐसा लगता है कि हम थोड़ा सा मौज मस्ती भी कर लें, है ना, तो फिर अपने लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं समय आप पूरा दे दो, समय बहुत कम है आपके पास। अब जैसे यहाँ पे देखो प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में विजय दिवस कब मनाया गया है। विजय दिवस, अब ये विजय दिवस इस करंट की क्लास में क्यों पूछ लिया, इसलिए पूछ लिया भाई कि ये 16 दिसंबर को मनाया गया है ना। कब मनाया जाता है, 16 दिसंबर को ही मनाया जाता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होगा बेटा कि 1971 में जो पाकिस्तान को ढंग से पीटा था, है ना, पाकिस्तान को ढंग से पीटा था, तो उस जीत की खुशी में हम भारतीय क्या करते हैं, विजय दिवस मनाते हैं। याद रहेगा, तो बिल्कुल नोट कर लो बेटा। बढ़ते हैं इसके साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। अब जैसे यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि IPL इतिहास में सबसे महंगे विदेश खिलाड़ी कौन बने। देखो कल की क्लास में मैंने नीलामी बताई थी कि भैया 16 दिसंबर से स्टार्ट हो गई है ना, 16 दिसंबर से आरंभ हो गई। अब यहाँ पे कौन सबसे महंगा बिका, कौन सबसे सस्ता बिका, है ना, इनसे भी प्रश्न बनेंगे। तो पहले तो हम यहाँ पे प्रश्न करेंगे कि IPL इतिहास में सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने। याद रखना, कैमरन ग्रीन। कौन बने, कैमरन ग्रीन। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। किसने खरीदा बेटा, कोलकाता नाइट राइडर्स ने इन्हें खरीदा है। याद रहेगा, कितने रुपए में खरीदा है ये भी पता होना चाहिए। तो बिल्कुल याद रखना, 25 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा है। कितना, 25 करोड़ 20 लाख रुपए। बहुत रुपया हुआ जाके ना, इतना अगर तुम्हारे पास होता तो सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करते, मुझे पता है। तो बिल्कुल आप देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं कि हाल ही में भारत और किस देश के साथ RELOS सैन्य अभ्यास समझौता हुआ। बताइए क्या होगा आपका राइट आंसर। और ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये समझौता जो हुआ है वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त रूस, किसके साथ में, रूस के साथ में। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा, हमारा बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। देखो दोस्त, अपना ये 15 मिनट अगर आपने दे दिया मेरे साथ में क्लास में, है ना, तो मुझे ये बहुत अच्छे से पता है, और आपको मैं अवगत कराता हूँ कि पेपर के अंदर आप करंट की शिकायत नहीं कर पाओगे अब कि भैया मेरा करंट के क्वेश्चन आए थे वो हमसे नहीं ले। अगर आप मेरे साथ में पूरे 20 प्रश्न पढ़ रहे हो तो फिर वही बात है कि परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमी पे बैठ के क्या आसमान देखता है। जब मन बना लिया ऊंची उड़ान का तो कद नापना बेकार आसमान का, है ना। तो कमेंट करते जाओ क्लास में साथ साथ में। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि 2025 में पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसे मिला है। बताइए भैया, पैराशूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक किसे मिला है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल हैशटैग बना रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, और डायरेक्ट पेपर के अंदर प्रश्न देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जिसने भी बेटा अपनी लेखरा को टिक कर दिया ऑप्शन
बी को यहाँ पे जिसने भी टिक कर दिया है उस योद्धा का बिल्कुल राइट आंसर हो चुका है। ठीक है ना, नोट कर लिया। पैरा शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक याद रहेगा, अवनी जी को याद रखना है। और बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए बेटा, यहाँ पे हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में प्रथम ऊर्जा नवाचार पुरस्कार समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया है। हाल ही में प्रथम देखो इंपॉर्टेंट बनता है, ऊर्जा नवाचार पुरस्कार समारोह किसके द्वारा आयोजित किया गया है। बताइए मित्र क्या होगा राइट आंसर। 20 क्वेश्चन है, लेकिन वो हैं जो पेपर के अंदर मिलेंगे आपको। और यहाँ पे जिसने भी दोस्त डीबी कपूर फाउंडेशन को टिक करा है उसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा कहाँ पर, नई दिल्ली में। कहाँ पर इस समारोह का आयोजन हुआ है, नई दिल्ली में। तो ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है बेटा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, बिल्कुल शानदार। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि हाल ही में 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है। ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और अगर एसएससी वगैरह की तैयारी करो ना, जीडी वगैरह की, इन प्रश्नों को संभाल के रखना मित्र। 2026 में आपका पेपर होगा जाके एसएससी वालों, और आपसे डायरेक्ट प्रश्न पूछे जाएंगे। ये नवंबर दिसंबर का जो भी होगा 2025 का करंट पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बताओ कि 30वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है। तो यहाँ पे राइट आंसर वो राज्य हमारा पता कौन होगा, कोई और नहीं, मणिपुर हो जाएगा। कौन हो जाएगा, मणिपुर। ऑप्शन डी राइट आंसर बनेगा। याद रहेगा, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो। बहुत अच्छे, क्योंकि अभी आपको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, लेकिन बहुत जल्दी पीडीएफ भी मिलेगा आपको। और यहाँ पे देखो दिया है, हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। देखो इंपॉर्टेंट निधन, इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ, ये भी आपसे पूछी जाती है और हर क्लास में मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे कि कल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल जी का निधन हुआ था, कब, 12 दिसंबर को, जो कि कल की क्लास में मैंने आपको बताया था। और आज यहाँ पे देखो आपका ये पूछा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो याद रखना वो हैं रवि रंजन जी। कौन, रवि रंजन जी, याद रहेंगे। और इन्हें कब नियुक्त किया गया बेटा, 15 दिसंबर को नियुक्त किया गया है। कुछ दोस्त इस प्रश्न को पढ़ चुके होंगे, है ना। लेकिन दोस्त अगर आपको जिसका भी जवाब पता है ना, मेरे बताने से पहले आप कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। जैसे यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से भारत का 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बना है। बताइए भैया, 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के। आपका राइट आंसर क्या आएगा, राहुल वीएस। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएंगे, राहुल वीएस हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। करंट अफेयर की क्लास है, और मैं आपको बताऊं, अगर आप करंट की किताब मंगाना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने कुछ किताबें मेंशन की होंगी करंट की, है ना। लगभग 3-4 किताबें मेंशन कर रखी हैं। इनमें से आप किसी को भी ऑर्डर कर दो। 100 रुपये से ज़्यादा लगभग कोई किताब नहीं है, 150 रुपये हाईएस्ट है। आप मंगा लो दोस्त, वो प्रश्न मिलेंगे जो डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे 17वां क्वेश्चन 5 सेकंड वही कहूँगा कि हो सकता है मेरी ज़बान पे माँ सरस्वती विराजमान हो। और सुबह सुबह मैं आपको यही दुआ देता हूँ कि दोस्त इस बार आपका 100% सिलेक्शन होके रहेगा। और आप किस पेपर की तैयारी कर रहे हो, ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है ना बेटा, बिल्कुल ईमानदारी के साथ में। आप जैसे यहाँ पे दिया है, हाल ही में भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष किसे चुना गया है। आप राइट आंसर क्या करेंगे, भाजपा के उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर दोस्त पंकज चौधरी जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पंकज चौधरी जी यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। और याद रखना दोस्त, इन्हें 17 दिसंबर को चुना गया है। कब, 17 दिसंबर को चुना गया है। तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, बिल्कुल। बड़े अगले प्रश्न की तरफ, उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष चुने गए भैया। आप देखो यहाँ पे 18वां प्रश्न है सॉरी, क्लास में 2 प्रश्न और बचे हैं, 3। और अभी तक जिसने भी लाइक वाला बटन ना दबाया हो दोस्त, देखो ये आपका सपोर्ट होता है फ्री वाला, है ना। और टीचर बहुत खुश होता है जब कोई बच्चा लाइक वाला बटन दबाता है। सब पता लगता है भैया, वाईटी स्टूडियो पे जाके सब कुछ पता लग जाता है कि किसने लाइक करा है, किस दोस्त ने क्लास को अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया है, और वो भी व्हाट्सएप से करा है या अदर किसी लिंक से करा है ना, प्लेटफॉर्म से करा है लिंक को शेयर, ये भी पता चल जाता है। तो बिल्कुल आप अपना जो शेयर वाला बटन है वो हर क्लास को किया करो। सामने वाले की मर्जी है, देखेगा तो ठीक है, नहीं देखेगा तो भी ठीक है ना। लेकिन आप शेयर करें, ये आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिम्मेदारी दोस्त दी नहीं जाती है, जिम्मेदारी ली जाती है ना। तो बिल्कुल आप शेयर वाला बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। सुबह 7 बजे आपको क्लास मिलती रहेगी, है ना। तो बिल्कुल रेगुलर क्लास चलेगी। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न पे चलते हैं कि 2025 का विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। आपका यहाँ पे मित्र राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल याद रखना,
विश्व शांति एवं सुरक्षा नेता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? श्री श्री रविशंकर जी को। किसे? श्री श्री रविशंकर जी को। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2025 से संबंधित प्रश्न आपका। और बढ़ते हैं इसके साथ फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया है कि हाल ही में शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट श्रृंखला का शुभारंभ किस स्टेडियम में किया गया है? हाल ही में शारीरिक विकलांगता T20 क्रिकेट श्रृंखला का शुभारंभ किस स्टेडियम में किया गया है? आपका राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, जिसने भी यहाँ पे वानखेड़े स्टेडियम ऑप्शन सी लगाया है, वानखेड़े स्टेडियम ऑप्शन सी जिसने भी लगाया है मित्र, बिल्कुल आपका राइट आंसर बन गया है। ठीक है ना। और मैं आपको यहाँ पे एक जानकारी दे दूँ कि बेटा मैं सोच रहा हूँ कि रविवार को आपका एक क्लास हो जाए, मोटिवेशन क्लास, है ना। देखो रविवार को मैं वैसे आपको क्लास नहीं देता हूँ, एक ये सेशन मैं सोच रहा हूँ कि आपके साथ में कुछ देर लाइव आके मैं आपके साथ में जुड़ूं, और आप भी सभी दोस्त लगभग शाम को 8 बजे, है ना, मैं सोच रहा हूँ, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे किस टाइम आपको टाइम है ना। लाइव जुड़ना चाहता हूँ और आपकी जो भी समस्याएं हैं जो मेरे बस की हैं मैं उनको सॉल्व करना चाहता हूँ, ताकि आप अपने लक्ष्य के लिए कम बोझा अपने कंधों पे लेके चलें, है ना। क्योंकि जिसको दूर तक जाना होता है उसके कंधों पे कम वजन हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है ना। तो टेंशन ज़्यादा दिमाग में नहीं रखनी है। अगर कुछ ऐसा है जो आप आज नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि समस्या को जितना खींचोगे उतना वो बढ़ती है ना। तो अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप मेरे साथ में शेयर करो, मैं आपकी बिल्कुल हेल्प करूँगा। आपका भाई शिवम पटेल। और ये हमारा लास्ट प्रश्न है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं कि हाल ही में किस राज्य द्वारा प्रोजेक्ट महादेव का शुभारंभ किया गया है? बहुत ईजी है बेटा, वो राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। और ये पता भैया क्या है प्रोजेक्ट महादेव क्या है? याद रखना, राज्य स्तरीय खेल पहल है एक, जो कि 14 दिसंबर को प्रारंभ की गई है। 14 दिसंबर को भैया इसका शुभारंभ किया गया है, तो ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे, याद रहेगा। और आज की क्लास कैसी लगी, अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दोस्त कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया हमें क्लास अच्छा लगा या नहीं लगा। देखो आज रेटिंग इसका 5 रहेगा, क्लास का रेटिंग क्या रहेगा? 5 रहेगा। आप 1 नंबर से 5 नंबर तक रेटिंग दे सकते हैं, 1 नंबर से 5 नंबर तक। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है कि 1 नंबर भैया सबसे बेकार, उससे अच्छा 2, उससे अच्छा 3 और 4, और सबसे टॉप जो है आपका 5 स्टार। ठीक है ना। कर दिया कमेंट, बहुत अच्छे। आप यहाँ पे बेटा सब्सक्राइब वाला बटन दबा के नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, शाम को सुबह 7 बजे, है ना, 7 AM पर आपको क्लास मिल जाएगी। तो बिल्कुल आज सभी दोस्तों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं कल की नेक्स्ट क्लास में। और तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।